प्रोग्राम कोड BA-PAH का, कोर्स कोड BPSC 105 का, यूनिट नंबर 6 सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने मेनली पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेनिंग सिग्निफिकेंस। ट्रेनिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों ज़रूरी है, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनकलकेटिंग इन द एम्प्लॉयज appropriate habits of thoughts and action and development of necessary skill, knowledge and attitude। तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जो कि एक एम्प्लॉयज़ के अंदर इंकलकेट करता है। इंकलकेट करना मतलब उसके अंदर समाविष्ट करना। क्या क्या समाविष्ट करता है? एक अप्रोप्रिएट हैबिट, किस तरह से उसकी हैबिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्क, ठीक है। उसके बाद हैबिट ऑफ थॉट्स, उसके बाद एक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी स्किल, उसके अंदर स्किल डेवलप होना चाहिए, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इन सबको एक एम्प्लॉयज़ के अंदर समाविष्ट करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू एनेबल एम्प्लॉयज़ टू बिकम इफेक्टिव इन देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टास्क। तो ट्रेनिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? एम्प्लॉयड को, जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के टास्क, मतलब फ्यूचर आज जो काम कर रहा है साथ साथ फ्यूचर में जो काम करेगा उन काम के लिए उसको एक ट्रेनिंग देना है, उसके काबिलियत बनाना है उस काम को करने के। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग हैज़ वैलिड रोल टू परफॉर्म। लेट अस नाउ डिस्कस दिस डिफरेंट रोल। तो ट्रेनिंग का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग काम होता है, तो वो अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है ट्रेनिंग एज अ बेसिक इनपुट फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के लिए ट्रेनिंग एक बेसिक इनपुट होता है। इट इज़ नॉट इनफ टू मेयरली रिक्रूट अ क्वालिफाइड पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस में क्वालिफाइड पर्सन को रिक्रूट करने से अपना काम नहीं बन जाता है। इट इज़ इसेंशियल टू ट्रेन देम टूवर्ड द वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दे बिलोंग एंड प्रोवाइड देम टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको एक टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल उसको आनी चाहिए, उसको परफॉर्म करनी आनी चाहिए अलग अलग एक्टिविटी में। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर हम क्वालिफाइड पर्सन रिक्रूट कर लेते तो काम नहीं बन जाता है। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए, और उसके अंदर टेक्निकल, कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल उसके अंदर डेवलप करना है मेनली, सो दैट he will able to perform any activities in present as well as in future. If training is not imparted, perhaps such skill would be acquired partially by trial and error or by the application of rule of thumb, which might prove to be detrimental to the organization as well as the public interest. तो सबसे पहले हमें ये समझना है इसमें क्या बोलता है, इसमें कि अगर हम ट्रेनिंग अगर उसको नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, वो काम तो करेगा लेकिन साथ साथ वो क्या करते जाएगा, एरर निकालते जाएगा, मतलब काम गलत भी करते जाएगा, फिर वो एरर से कुछ सीखते जाएगा, इस तरह से वो अपना काम करते रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका काफ़ी फाइनेंशियल, फिजिकल बहुत सारा लॉस होते जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो एज़ पर द थंब रूल, एज़ पर द थंब रूल मतलब जिस तरह से पास्ट के अंदर बोला गया कि ये काम इसी तरह से होता है तो वो उसी तरह से करते रहेगा, जिससे कि उस काम में उस काम को करने का सही तरीका और सही टेक्निक ये डेवलप नहीं होगी। अगर हम इसको ट्रेनिंग देंगे तो उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पैदा होगी उस काम को करने की, तो डेफिनेटली वो
उस काम को करने का एक सही तरीका ढूंढेगा जिससे कि वो काम आसानी से अच्छा हो जाएगा। और ट्रेनिंग नहीं देने से ये क्या करेगा, फिर सिर्फ रूल ऑफ थंब, मतलब जैसे पिछले चलते आ रहा है कि ये काम इसी तरह से होता है तो वो उसी टाइप से करते रहेगा और एरर के साथ साथ वो काम को सुधारते रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बाकी का लॉस है डेट्रीमेंटल, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉस हो जाएगा और ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी एक नुकसानदायक बनेगा, डेट्रीमेंटल बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, एक बेसिक इनपुट है फॉर द परफॉर्मेंस। कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग होना आवश्यक है। ट्रेनिंग एज एन एड टू एटीट्यूडनल चेंज। तो ट्रेनिंग हेल्प करता है किसके लिए, एक एटीट्यूडनल चेंज, आदमी के एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पहला हो गया बेसिक इनपुट फॉर द परफॉर्मेंस, दूसरा है एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए। देखते कैसे, ट्रेनिंग अनेबल एंट्रेंस जो नया आता है इन द गवर्नमेंट सर्विस टू बिकम फैमिलियर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेनिंग क्या करता है, अनेबल करता है जो नया एंट्रेंस होता है उसको गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, कि उसको फैमिलराइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है। इट ऑल्सो मेक्स देम फील दैट दे हैव अ सर्टन कंट्रीब्यूशन टू मेक टूवर्ड द सोसाइटी थ्रू देयर वर्क। उसको ये भी फील कराता है कि हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस काम के प्रति, जिससे कि सोसाइटी में उस काम में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये भी एक ट्रेनिंग उसको फीलिंग दिलाता है, जिससे कि वो फिर अच्छा काम करना शुरू कर देता है। देयरफॉर ट्रेनिंग जनरेट्स इन देम एन अवेयरनेस ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ देयर वर्क। तो ट्रेनिंग क्या करता है, जनरेट करता है, अवेयरनेस जनरेट करता है, किस रिलेटेड रोल क्या है उसका, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका रोल क्या है और उस काम का इम्पोर्टेंस क्या है जो काम करने जा रहा है। ये सब चीज़ें उसको ट्रेनिंग जनरेट करता है, ट्रेनिंग बताता है, ट्रेनिंग के दौरान उसको पता चलती है चीज़ें। ट्रेनिंग ऑल्सो एनेबल अ पर्सन टू डेवलप द राइट एटीट्यूड टूवर्ड टाइम कॉस्ट, देयरबाय imbibe a sense of urgency in the disposal of the work। तो ट्रेनिंग क्या करता है, उसके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड पैदा करता है टाइम के प्रति, कॉस्ट के प्रति, मतलब कि किस तरह से टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से उस काम को करने के लिए कितनी कीमत लगती है, कॉस्ट क्या लगती है। इन बिटवीन ओनली ही हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ही हैज़ टू वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, मतलब उसको दोनों की कीमत समझते हुए काम करना है, जिससे कि उसके अंदर जब वो काम डिस्पोज करेगा, काम ख़त्म करेगा, तो उसको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी समझ में आना चाहिए। तो इससे ये सब कैसे आएगा, ये मेनली आएगा थ्रू द ट्रेनिंग, कि काम का क्या इम्पोर्टेंस है, काम की अर्जेंसी कितनी है, उसका क्या लागत है, ये सब चीज़ें, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेनिंग, ये सब कब उसको अवेयर हो जाएगा, वाइल ऑन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अगर देंगे हम उसको उस काम के प्रति, देन ओनली ही विल अवेयर अबाउट ऑल दिस ऑफ देयर वर्क। थर्ड इज ट्रेनिंग एज एन एड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी ट्रेनिंग हेल्प होती है। ट्रेनिंग डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द स्पेसिफिक ऑफ वर्क। This build of confidence in the personal and thereby increase their interest and capability in performance of task। तो ट्रेनिंग, ये तीसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सेकंड पॉइंट एंड दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो अभी हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ट्रेनिंग एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि प्रोफिशिएंसी, उस काम के प्रति किस तरह से प्रोफेशनल रहना है, और ये डेवलप करता है मेनली ट्रेनिंग। कॉन्फिडेंस पर्सन के अंदर एंड एक टास्क की क्या कैपेबिलिटी है परफॉर्म्स करने की, ये भी कौन
ये भी कौन डेवलप करता है? ये डेवलप करता है ट्रेनिंग। फोर्थ वन इज ट्रेनिंग एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। तो जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये कौन उसको सक्सेसफुल कराता है? उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने का ये मेनली करता है ट्रेनिंग। तो द नीड फॉर ट्रेनिंग इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ वर्क, लार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इन कैरेक्टर। तो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का नीड क्या है? द नीड फॉर ट्रेनिंग इज ऑल मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी, जो कि कॉम्प्लेक्स नेचर का अगर कोई वर्क है, और लार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इन कैरेक्टर। तो अलग अलग किसी भी टाइप का नेचर का वर्क हो तो प्रेजेंट में भी उसको किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीज़ें कौन कराता है? ये ट्रेनिंग ही ऐसा दिलाता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड प्रोग्राम फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, alleviation of poverty in the rural and urban area, generation of employment to meet the demands of rising population, involvement of personnel working in government department in terms of time and attention and appropriate skill। तो ये यहाँ बता रहा है कि ट्रेनिंग का किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग का कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ बताए गए। जैसे कि जितने भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन, मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान होते हैं नेशन के, देश के जो भी सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक को डेवलप करने वाले जो भी गवर्नमेंट के प्लान होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यक होती है। उसके बाद जो देश के अंदर पुअर्टी है, रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए एक प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और ये देश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उन सब में एक अच्छा स्किल डेवलप करने के लिए, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के अंदर एक एप्रोप्रिएट स्किल डेवलप करने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीज़ें बताए कि किस तरह से किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ पे होती है। इन मीटिंग द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल of not only providing knowledge of personal development and work skill but also changing their attitude and value। तो ट्रेनिंग का खाली यही इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको काम के प्रति उसको एक अच्छी प्रोफिशिएंसी लेके आना है, उसके अंदर अच्छा स्किल डेवलप करना है, बट द ट्रेनिंग ऑल्सो चेंज द एटीट्यूड एंड वैल्यू ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स द वर्क। काम के प्रति किस तरह से एटीट्यूड होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, ये भी डेवलप करता है ट्रेनिंग। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ट्रेनिंग हैज़ अ लर्निंग प्रोसेस, हैज़ टू बी कंटिन्यूस बिकॉज द नीड ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन कैनॉट बी मीट बाय द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसीलिए ट्रेनिंग क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। ट्रेनिंग टू बी इफेक्टिव शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडहॉक एक्सरसाइज बट एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पोररी। तो जो ट्रेनिंग है ये कोई टेम्पररी नहीं है, अभी कर दिए ख़त्म रोल। इट इज़ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ सर्विस ये कंटिन्यू होती है। अपने जॉब के दौरान कंप्लीट जो भी ऑनगोइंग जॉब है उस दौरान ट्रेनिंग कंटिन्यू होती है।
तो इसीलिए इसको ऑनगोइंग एक्टिविटी कहा गया है। तो ये था मेनली सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इसके अंदर हमने मेनली 4 पॉइंट कवर किए। सबसे पहला, ट्रेनिंग एक बेसिक इनपुट है जो कि एक बेसिक स्किल डेवलप करने के लिए टूवर्ड दी वर्क यूज़ होता है। उसके बाद एक अच्छा एटीट्यूड चेंज लाने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यक पड़ती है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान, जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्लान होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ट्रेनिंग आवश्यक होती है। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स, ट्रेनिंग के क्या टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।